दिन बादशाह का बेहतरीन घोड़ा अस्तबल से भाग गया। बादशाह ने सिपाहियों को घोड़ा तलाश करने का हुक्म दे दिया। सिपाही घोड़े को तलाश करते करते जंगल में पहुंच गए। वहां एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, लेकिन सिपाहियों को मालूम न हो सका कि वो नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने यहाँ जंगल में कोई घोड़ा देखा है? जवाब न था। उन्होंने कुछ देर रुककर फिर सवाल किया। दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी। सिपाहियों ने झंझलाकर तीसरी मरतबा फिर पूछने का इरादा किया ही था कि उस शख्स ने दाएं जानिब सलाम फेरा। सिपाही ये समझे हमें इशारे से बता रहा है कि इस जानिब देखें। वो दाएं जानिब गए तो घोड़ा मिल गया। सिपाही खुश हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, जिसने बगैर देखे मुराक़बा करके हमें बताया कि घोड़ा जंगल में दाएं जानिब गया है। कुछ अरसा मजीद गुजरा। बादशाह के सोने की बर्तन महल से चोरी होना शुरू हो गए। बादशाह ने फिर सिपाहियों की दौड़ लगवाई कि बर्तन तलाश करके लाए। अगर नाकामी हुई तो सख्त सजा मिली। सिपाही परेशान। अचानक एक सिपाही को जंगल वाला आदमी आया ने मदद की थी। इसने बादशाह को उस शख्स के मुतालिक बताया कि वो कोई बहुत बड़ा वली है। उसने घोड़े से मुतालिक भी हमारी रहनुमाई की थी। अगर वो चाहे तो आपके बर्तन भी ढूंढ कर दे सकता है। बादशाह ने उसे पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही उसे दरबार में ले आए। बादशाह ने बर्तनों की चोरी से मुतालिक बताया और उसे हुक्म दिया कि वो बर्तनों से मुतालिक भी बताए कि बर्तन कौन चोरी कर रहा है। उसने बादशाह से कहा कि हुजूर, आपके सिपाहियों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई वली नहीं हूँ और एक आम सा आदमी हूँ। सिपाहियों ने इसरार किया कि नहीं जनाब, ये अपनी विलायत छुपा रहा है। उसने जंगल में हमारी मदद की थी। तो बादशाह तो फिर भी बादशाह होता है। उसने इसे वार्निंग दी कि अगर कल सुबह तक तुमने बर्तनों की चोरी से मुतालिक न बताया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वो शख्स बहुत परेशान था। मौत के खौफ से रात के वक्त इसने अल्लाह ताला से मुनाजात शुरू कर दी कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, और चोर को सामने ले आया। चोर असल में महल का एक मुलाजिम था। उसने सोचा कि देखो तो सही कि जिस वली के ज़िम्मे बादशाह ने चोर को पकड़ने का काम लगाया वो क्या कर रहा है। उसने देखा कि वली साहिब अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे हैं। इसके दिल में डर पैदा हो गया कि शख्स मुनाजात के जरिए चोर का पता लगाए। वो फ़ौरन जाकर मुनाजात करते शख्स के पाँव में गिर गया कि मोहतरम, आप अल्लाह की वली है। वलियों के दिल नरम होते हैं। आप मेरे मुतालिक बादशाह को कुछ मत बताइएगा। बर्तन मैंने चोरी किए हैं। इसी गैबी मदद के मिलते ही वली साहिब शेर हो गए और चोर के कान पकड़ कर पूछा कि बताओ कहाँ छुपाए ये बर्तन। चोर ने बताया कि कब्रिस्तान में बूढ़े दरख्त के नीचे दफन किए हुए। सुबह होती ही बादशाह ने वली को दरबार में तलब किया और बर्तनों से मुताल्लिक़ पूछा। वली साहब ने बादशाह को बताया कि जनाब, आपके बर्तन फलां जगह पर दफन है। बादशाह ने सिपाही भेजे और वाकई कुछ देर बाद सिपाही बर्तन तलाश करके ले आए। बादशाह ने खुश होकर इस शख्स को शाही वली का खिताब दे दिया और इसे कहा कि आज से तुम यही महल में रहोगे। शाही वली बड़ा परेशान हुआ कि अभी तो इत्तेफाकन ये मामला हल हो गया है, आगे जाकर लाजमी बादशाह को मालूम हो जाएगा कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। इसी परेशानी में दिन गुजरते गए। फिर एक दिन बादशाह के यहाँ पड़ोसी मुल्क का बादशाह मेहमान हुआ और बादशाह ने उसके सामने अपनी शाही वली का जिक्र किया, उसकी बड़ी तारीफ़ें की। पड़ोसी मुल्क का बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ है, उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बादशाह ने शाही वली को तलब किया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने टहलते हुए शाही वली से बतौर इम्तिहान पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चीज़ पी है। शाही वली साहब बड़े परेशान हुए कि आज तो काम से गए, हाथ पाँव ठंडे हो गए और दिल ही दिल में खुदा को याद करना शुरू हो गया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह साहब टहल रहे हैं और जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक शाही वली ने देखा कि टहलते टहलते पड़ोसी मुल्क के बादशाह का पाँव सुलगते हुए सिगार पर पड़ने लगा है। शाही वली ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हुजूर सिगार। वली साहब ने तो सिगार की आवाज़ इसलिए लगाई कि बादशाह के पाँव सुलगते हुए सिगार पर आकर जल न जाए, और बादशाह ये समझा कि उसने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि कुछ देर पहले दोनों बादशाह बातें करते हुए सिगार से शुगल कर रहे थे। बादशाह ने खुश होकर वली साहब को गले लगाया और दाद दी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने भी खुश होकर अपने गले का हार तोहफे में बतौर शाही वली साहब को इनायत कर दिया। वली साहब गए और जाकर बादशाह को भरे दरबार में तप्पड़ रसीद कर दिया। बादशाह का ताज सर से उतर कर दूर जा पड़ा और बादशाह और दरबारी हैरान हुए कि ये क्या हुआ। हैरानी के लम्हात गुजरे तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को पकड़ो और सर कलम करो। इतने में वजीर जो बादशाह का ताज उठाने के लिए झुका हुआ था कि चीखती हुई आवाज़ आई, बादशाह सलामत, सांप। बादशाह वजीर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि ताज में सांप लिपटा हुआ है।
غصے کی جگہ خوشی نے لے لی۔ بادشاہ نے سمجھا کہ ولی نے اصل میں مجھے تھپڑ نہیں مارا بلکہ تاج گرانے کے لیے ہاتھ چلایا تھا تاکہ تاج میں بیٹھا ہوا سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو انعام و اکرام سے نوازا اور ولی صاحب اس اتفاق پر مزید پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کا دن آ پہنچا۔ ولی صاحب نے منصوبہ بنایا کہ نماز کے دوران جب تمام لوگ سجدے میں ہوں گے تو میں بھاگ جاؤں گا۔ نماز شروع ہو گئی، ولی صاحب سجدے میں گئے، نیچے تمام لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ولی صاحب نے نماز چھوڑی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو سجدے کے حالت میں کافی دیر گزر گئی، پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں حضرت ولی صاحب کا انتقال تو نہیں ہو گئے۔ پہلے صف میں کچھ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مصلی امامت خالی تھا اور ولی صاحب دور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دکھائی دی۔ لوگوں نے سوچا کہ لازمی اس میں کوئی حکمت ہے، انہوں نے بھی ننگے پاؤں ولی صاحب کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ولی صاحب نے دیکھا کہ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ولی صاحب نے بھی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی لوگ عیدگاہ سے باہر نکلے تو عیدگاہ پر عارضی چھت جو ڈھالی تھی وہ دھڑام کی آواز سے ساتھ زمین پر آ گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت صاحب کو پہلی ہی سے چھت گرنے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ نماز توڑ کر بھاگ گئی اور ان کے پیچھے بھاگنے سے ہماری جان بھی بچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں لوگ ولی صاحب تک پہنچ گئے اور ان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ شاہی ولی صاحب نے سوچا کہ شاید میری قسمت میں شاہی ولی بن کر رہنا ہی لکھا ہوا، تو اسی لیے انہوں نے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور دوبارہ اسی عہدے سے